नॉर्मली बिजनेस तिजारत नॉर्मली बिजनेस तिजारत यानी सब चाहते हैं जाहिर है कि यार बिजनेस करें, तिजारत करें, वहां से कुछ नफा। लेकिन इससे ज्यादा आसान बिजनेस, इससे ज्यादा आसान तिजारत और नफे का सौदा, अगर इंसान अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, मैं बार बार बोल देता हूँ यही चीज, ताकि हम लोग उस अच्छी बिजनेस करने वाले बने और स्टॉक स्टॉक मार्केट से नफा उठाने वाले बने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इससे बेहतर नहीं नजर आएगा, आप देखेंगे। मैं अभी हमारे इस क्लास में एक दोस्त है, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, एक बिजनेस मॉडल की बात चल रही थी। तो अच्छा, यानी एक्सपोर्ट का बिजनेस है और काफी कह सकते हैं कि काफी बड़ा है, मतलब एक इंडिविजुअल को के लिए वो चलाना बहुत मुश्किल है, यानी कई ग्रुप उसके अंदर बड़े बड़े उसको चलाते हैं, अच्छा बिजनेस है बड़ा। तो मैं कर रहा था उनसे कि इसमें ओवरऑल कितना प्रॉफिट रहता है, तो हम लोग एक मोटा अंदाजा लगा रहे थे कि अराउंड 7 to 8% और मैक्सिमम 10% का प्रॉफिट रहता है। तो मैं सोच रहा था कि हमारे स्टॉक मार्केट में 10% मंथली सर क्या कहेंगे, मतलब दी क्या हम कहें। लोगों के, यानी स्टॉक मार्केट के वो हर्षद क्या मेहता ख्याल है सर, बताएं जरा वो आप। हर्षद मेहता ने कहा था ना कि स्टॉक जी हाँ, मार्केट तो बहुत गहरा समुंदर है, इससे तो पूरे मुल्क की पैसे की प्यास बुझाई जा सकती है। बिल्कुल 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 नहीं, ये हकीकत है। स्टॉक मार्केट में अगर बिल्कुल। इंसान के तो पास नॉलेज हो तो वो यहाँ से इतना हासिल कर सकता है कि ख्वाब और सपने कहते हैं ना, उसमें भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। बस थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल और नॉलेज की जरूरत एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो खूब इसी नियत से आप आए कि हलाल कमाएंगे, और जरूर सदक़े की नियत से आए, सदका भी करेंगे, चैरिटी करेंगे, लोगों को फायदा पहुंचाएंगे और जरूरतमंदों को देंगे, है ना। और यानी अच्छी नियत के साथ, जितनी अच्छी, और सिखाएंगे भी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि इस यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितने लोगों को लेके आएंगे ना, उतना ही ज्यादा फायदा है। यानी नॉर्मली आप सोचेंगे कि यार अगर परचूनी की दुकान गांव में 10 हो जाएंगी तो अब किसी की नहीं चलेगी, या एक आध की चलेगी, बाकी सब लोग, तो यानी वहां कंपटीशन का मतलब होता है नुकसान होना कहीं ना कहीं। ज्यादा लोगों के आने का मतलब है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ज्यादा लोगों के आने का मतलब है वो सबका फायदा। तो एक बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं है, और हम लोग तो इस नियत से। जी सर। सर, असल में ना अभी एक आपके पूछा तो एक वाकया मेरे जहन में आया। हमारा एक जानने वाला था, तो वो स्टॉक मार्केट में उसकी शादी हुई जी हाँ, थी। जी हाँ, तो उसको जहेज में जी हाँ। कुछ नकदी मिली थी। तो क्योंकि वो जॉब हम्म। कर रहा था, तो यानी लॉकडाउन लगा जब कोरोना था, उस वक्त उन्होंने सोचा कि अब घर पे बैठ गए जॉब से भी, तो अब करें क्या। तो शादी नई नई हुई थी, उनके पास कुछ नकद रकम थी। तो बाप जो था जी उनका, हाँ। यानी जो वालिद थे, वो कह रहे थे कि कुछ यानी कुछ रकम आप यहाँ पे यानी जमीन वगैरह में डाल दीजिएगा, प्लॉट वगैरह लेकर। तो उन्होंने हम्म। कुछ पैसा तो जमीन में डाल दिया, लेकिन 5 लाख रुपए उन्होंने जी हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर डाल दिए। अब और जी हाँ। वो डालकर, यानी कहते हैं ना कि भूल जाना, यानी उनको लॉन्ग टर्म के लिए डाल दिया। तो ओह, उन्होंने फिर पता है जबरदस्त 5 जबरदस्त। साल के बाद, यानी 5 साल नहीं, वो 3 साल के बाद उन्होंने उसको चेक किया। तो उनका रिटर्न जो था वो उस वक्त था 1 करोड़ के ऊपर था, सिर्फ 5 लाख का। अब उन्होंने सोचा कि इसको अरे निकाल वाह लेते हैं। वाह। उन्होंने उसको निकाला। निकालने के बाद अब उसका रिटर्न अगर वो देख रहा है तो वो 10 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। अब वो सोच रहा है कि यार मैं उस वक्त क्या अगर बात न है, क्या निकालता तो ये तो और भी डबल हो जाता है। बात इस तरीके से यहाँ पे है। रिटर्न बहुत अच्छा मिला। जबरदस्त। अभी कुछ एक स्टॉक, बिल्कुल वो एग्जैक्टली। 2015 में क्राइसिस आए थे, तो वहां पे वो डाउन चला गया था। तो यानी उस वक्त उसका जी प्राइस हाँ, जी हाँ। समथिंग 400-500 रुपए का था। आज वो 25,000 रुपए का स्टॉक है अकेला। ओ हो। तो ये इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। रिटर्न बहुत अच्छा है। लेकिन बस थोड़ा सा तजनीत बहुत अच्छा अच्छा हो तो रिटर्न। ये बहुत। अब 1-2 दिन में मैं आपको बड़ी यानी इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसकी उस पर वीडियो बनाऊंगा, 10 या 12-13 लाख के ऊपर मैं यहाँ पे स्टॉक्स खरीदूंगा। उसकी मैं प्रॉपर आपको वीडियो बनाकर इंशाल्लाह डालूंगा कि इस तरीके से इन्वेस्ट की जाती है।
फिर आप तो अभी हम्म। थोड़े थोड़े से डालेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये फील्ड में पता है यहाँ पर हम नाकाम क्यों होते हैं, सिर्फ लालच की वजह से। साइकोलॉजी है ना जो, जब ये इंसान की बिगड़ती है तो बस वो अपने अकाउंट को जीरो कर कर छोड़ती है। तो बस हम तो कहते हैं ना, हम उस तबके से हैं कि जहाँ सब्र और तहम्मुल हमें घुट्टी में पिलाया जाता है। ये तो स्टॉक मार्केट है, जी हाँ लेकिन जी हाँ, बिगड़ने नहीं देना, हमें बिल्कुल इस चीज बिल्कुल। पे कंट्रोल करना है। क्या कहेंगे मुझे साहब इस पर, साइकोलॉजी पर? नहीं नहीं, बिल्कुल साइकोलॉजी तो जिस तरह आप भी बार बार कहते हैं, आपकी तवज्जो दिलाने से मैंने भी इस पे काफी यानी पढ़ा देखा, चीजों को समझा। तो हमेशा लोग यही कहते हैं कि 30% यानी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर इसके अलावा जो बिजनेस एनालिसिस रहता है, यानी कंपनी का ओवरऑल बिजनेस किस सेक्टर से वो कंपनी ताल्लुक रखती है, इसका सिर्फ 30% दखल होता है। बाकी 70% आपके यानी राइट अप्रोच, सही मेंटेलिटी, राइट माइंडसेट और साइकोलॉजी का दखल होता है, 70%। बिल्कुल बिल्कुल। और साइकोलॉजी देखिए क्या है, साइकोलॉजी दरअसल इंसान को फैसला लेने में मजबूत बनाने का और जज्बात के साथ फैसला ना लेने का मतलब है। यानी साइकोलॉजी यानी आप सही फैसला लें, सही टाइम पे फैसला लें, आप ज्यादा घबरा ना जाएं, ज्यादा लालच का ना शिकार हो जाएं, बहुत मुतदिल अंदाज में सही मुनासिब फैसला लेना। तो वो चीज। अच्छा, मुझे एक चीज और भी लगती है सर, यानी बहुत ही छोटे से तजुर्बे के साथ आप शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इसको, कि इंसान जब नफे में होता है ना, तो उसका जो फैसला लेने का मामला होता है वो और थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। जब वो ऑलरेडी नुकसान में चल रहा होता है, तो उसके फैसले भी काफी तितर बितर से होते रहते हैं। बिल्कुल फिर क्या उसको ख्याल है? बिल्कुल यानी जब लॉस हो रहा होता है तो, यानी खुशी यानी प्रॉफिट जब हो रहा होता है तो इंसान खुशी की उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो फिर गलत फैसले भी खुशी में करना शुरू कर देता है। और जब हाँ, एग्जैक्टली। और इसी तरीके हाँ से हाँ हाँ हाँ। जब लॉस में इंसान होता है तो यानी टेंशन में फिर वो और ज्यादा गलत फैसले करने, दोनों तरफ से इस तरीके से गलत फैसले आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें तो कंबाइन करना है दोनों चीजों को और बैन बैन रहना है, ना तो ज्यादा खुशी में एग्जैक्टली। चले जाकर यानी गलत फैसले ले लेना है। और बताएं लोग क्या करते हैं, एक गलती हम मेजर ये जी हाँ। करते हैं कि जब इंसान लॉस में जा रहे होते हैं तो उसके फंड, उसके डीमेट अकाउंट में पैसे पड़े हुए 10,000 को उन्होंने स्टॉक खरीदा, अब वो स्टॉक लॉस में चल रहा है तो उसने सोचा 10,000 और खरीद जी खरीद हाँ। लेते हैं ताकि एवरेज हो जाए। फिर वो 10,000, फिर वो और लॉस में आता है, हाँ फिर हाँ। इसी तरीके से लॉस में एवरेज करते जाते हैं। और पता है मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉफिट में एवरेज करता हूँ, जब प्रॉफिट में जा रहा होता है स्टॉक मैं हम्म। उस वक्त उसको एवरेज करता हूँ प्रॉफिट में। अब क्या बात है। और लोग क्योंकि उसको वहां आपके पास गंवाने के लिए नहीं होता ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम उस वक्त वहां पे फंड डाल रहे होते हैं, ऑलरेडी हम पहले ही गवा चुके हैं कुछ अमाउंट, अब और डाल रहे हैं। जी हाँ वो तो फिर अगर जी और हाँ जी नीचे हाँ। चले जाएगा तो फिर हमारा खैर, डबल नुकसान होगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, जी हाँ। पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको, ये लफ्ज आपको इतने भारी लग रहे हो, हालांकि कुछ नहीं है। आप अपने दिमाग से बैठ कर एक कॉपी लेकर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है आप अपने लॉस को डिसाइड कीजिएगा, बस सिर्फ कि मुझे लॉस एक ट्रेड में यानी एक पोजीशन में सिर्फ इतना करना है। या फिर आप अब मनी मैनेजमेंट के अपना जो पैसा है डीमेट उसको आप मैनेज कीजिएगा। 10,000 इधर डालिएगा, 10,000 इधर, 10,000 इधर, आप उसको मैनेज कीजिएगा, ये मनी मैनेजमेंट हो गया। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को आप मैनेज कीजिएगा, मैं एक पोजीशन के अंदर इतना रिस्क ले जाना चाहता हूँ। और पोजीशन साइजिंग क्या होती है, पोजीशन साइजिंग बोलते हैं कि आप एक स्टॉक के अंदर कितनी क्वांटिटी उठाना चाहते हैं, आप कितनी पोजीशन वहां पे एक यानी कितने शेयर्स आप बाय करना चाहते हैं, कितना फंड आप वहां ऐड करना चाहते हैं, ये सिर्फ ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं, सिर्फ आप दिमाग से लगाएंगे आप। क्योंकि एक मैं आपको बताऊं, हमारा एक मिलने वाला था, वो उसको न इंग्लिश आती थी, बस थोड़ी बहुत हिंदी जरूर आती थी, उर्दू से तो वो वाकिफ ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि सर वो स्टॉक मार्केट आप करते हैं तो हमें भी कुछ बताते। मैंने कहा चलो तुम घर पर आओ किसी दिन, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। तो मैंने उसको 2-3 दिन सिखाया था लाइव में बैठकर सिस्टम पर, तो उनके दिमाग में बैठ गया। तो सिर्फ मैंने उनको एक चीज बताई थी कि तुम्हें एक काम करना है। वो क्या काम है, वो उसने पूछा क्या काम है, मैंने कहा तुम्हें वो स्टॉक बाय करने हैं, वो स्टॉक बाय करने हैं जो काफी टाइम बाद अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहे हों यानी ब्रेकआउट कर रहे हों। तो उसने सोचा कितना टाइम का होना चाहिए, मैंने कहा 4 से 5 साल के अंदर वो स्टॉक अपने ऑल टाइम को हाई को। उसने मुझे
यानी 10-15 स्टॉक्स की लिस्ट लाकर दूसरे दिन दे दी कि सर मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद इतने टाइम फ्रेम के बाद अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि सर अगर ऐसा किया जाए कि इन 10 स्टॉक के अंदर मेरे पास जो 2-3 लाख रुपए हैं, अगर मैं इनके अंदर तकसीम कर दूं इनको, तो कैसा रहेगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त रहेगा, इसी को तो हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं। मैंने कहा, तो उसने इस तरीके से उसको मैनेज किया अपने पैसे को। तो उन्होंने बताया अगर एक स्टॉक नहीं चलता तो शायद कि दूसरा स्टॉक चल जाए, दूसरा नहीं चलता तो तीसरा चल जाएगा। तो इस तरीके से उसने उस फंड को वहां पे ऐड किया। और वो 6 महीने की पोजीशन में, उसने कहा कि सर मैं 6 महीने के लिए मैं इसको होल्ड करूंगा, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये पैसा मुझे लौटाना है। तो 6 महीने के बाद उसको 1 लाख यानी शायद 1.5 लाख का प्रॉफिट, इस तरीके से उसको 6 महीने के अंदर वो प्रॉफिट उसने निकाल लिया था स्टॉक्स से। तो ये अब वो एक बंदा जिसने कभी स्टॉक मार्केट के 2-3 मरतबा हमसे पूछा और डीमैट अकाउंट ओपन किया और इस तरीके की उसने बस रिसर्च की। अब दूसरी चीज मैंने उससे फिर ये बाद में पूछा था, यार तुमने इतनी जल्दी ये कर कैसे लिया। उसने कहा कि सर मैं गूगल पे देखता रहा, यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखी, बस मुझे वो स्टॉक तलाश करने थे, वो आपने बता दिए कि आप इस वेबसाइट पे जाकर स्टॉक तलाश कर सकते हैं, बस वो तलाश किए। बस अब क्या था, ज्यादा उन्होंने यानी छेड़खानी उनके साथ नहीं की। और फिर ये तो है ही, अब क्योंकि हम्म। आज ये हमारी स्टॉक मार्केट है, इसका बुल रन चल रहा है। अभी ये फिलहाल कितने साल रह गए, जी हाँ, जी हाँ। 2-2.5 साल तो कम से कम रहने वाला है ये। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, अच्छा। इस वक्त इसमें एंट्री करते हैं। बाज लोग क्या हाँ करते हाँ। हैं, बहुत से कोरोना के अंदर एंट्री किए तो वो अपने अकाउंट को जीरो करवा चुके हैं। हमारी एंट्री भी कोरोना के समथिंग थी, उससे पहले थी थोड़ा बहुत, लेकिन उस वक्त हमारा लर्निंग फेज था। उसके बाद हमने भी यहाँ पे अच्छा खासा लूज किया था। लेकिन फिर जब उसके बाद जी हाँ, जी हाँ। सीखा, मार्केट को सीखा, तो फिर अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि हमने जो लॉस किया था वो 2-3 साल के अंदर हमने उसको 1 महीने के अंदर ही रिकवर कर लिया था। तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे जबरदस्त। लिए। लेकिन बस थोड़ा सा यही है कि अब इसमें क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं एक चीज। हमारा जो असल में एडवांस बैच होगा ना, उसमें कुछ ऐसी चीजें कवर करने वाले हैं जो आपको यूट्यूब वगैरह पर वो कहते हैं कि नॉलेज नहीं मिलती है, जो कहते हैं पर्सन टू पर्सन वो नॉलेज आती है सिर्फ। अगर हम किसी बड़े ट्रेडर यानी बड़े इन्वेस्टर से मिलते हैं या उनके पास बैठते हैं तो वही हमें बता सकते हैं। वो इस तरीके की यानी वो इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया पे वो नहीं डाल सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, स्टॉक मार्केट को कोई रोबोट वगैरह तो चलाता नहीं है, वो भी पर्सन टू पर्सन चलता है। जी हाँ, यानी वहां पे भी अफराद ही होते हैं। तो हर एक अफराद का जी हाँ। अपना माइंड होता है। अब कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपया होता है, यानी कई लाखों करोड़ों रुपया होता है। बहुत से ऐसे फंड हाउस होते हैं और बाहर से लोग यहाँ आ रहे होते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो थोड़ा बहुत रुपए लेकर आएंगे, उनके पास बड़ी रकम होती है। तो अब वो हर एक को पढ़ना जानते हैं, उनके पास डाटा भी अच्छा अवेलेबल होता है, उनके पास सिस्टम भी अच्छा है, उनके पास इंफॉर्मेशन भी अच्छी है। तो वो हमको भी जानते हैं, रिटेल ट्रेडर जिनको बोलते हैं, इनकी साइकोलॉजी किस तरी, वो हमारी साइकोलॉजी के साथ भी खेलते हैं, हमारी जी हाँ। साइकोलॉजी को बिगाड़ा भी जाता है यहाँ पे। बस ये है, वही यहाँ पे वही इंसान जल्दी सक्सेस हासिल करता है। अब देखो हमें क्या होता है, हम मार्केट की साइकिल को नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई बिल्कुल एग्जैक्टली। मार्केट की साइकिल को समझ ले तो फिर वो जल्दी यहाँ पे लूज करने वाला नहीं होता है। अब अगर जी हाँ, थोड़ा सा करेक्शन आता है तो हम पैनिक के शिकार हो जाते हैं कि भाई अब तो जी हाँ। खत्म हो गया, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं। अगर हमारी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए होती तो हम छोटे मोटे करेक्शन से घबराते नहीं। तो जी हाँ, जी हाँ। उसकी एक स्ट्रेटेजी थी, मैं वो नाम जहन में निकल गया था उसकी, जबरदस्त वो हमको मेरे नाम जहन में नहीं, यार उसकी एक स्ट्रेटेजी वो थी, वो इस तरीके से थी कि उसने जो ट्रेंड होते हैं, यानी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड होते हैं, जी 3 तरह के ही तो होते हैं, एक हाँ। डाउन अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइड वेज। जी तो हाँ, डाउन, साइडवेज। जी हाँ। बिल्कुल, तो जो अप ट्रेंड होता है उसकी भी उन्होंने 3 किस्में बयान की थी, एक प्राइमरी, एक मेजर, इस तरीके से उन्होंने 3 ट्रेंड बयान किए थे जो। हाँ, डॉ जोन्स ने ना, डाउ हाँ जोन्स ने हाँ ना। हाँ हाँ, डाउ जोन्स थ्योरी जो है। हाँ, मेरे ख्याल से उसको स्क्रीन पे शेयर करें आप। हल्का सा उसको डिस्कस करेंगे। आप गूगल पे सर्च करिए, उसके शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं।
जी जी जी, मैं करता इस हूँ। चीज को थोड़ा सा बयान करें, और बल्कि फिर अपन इसको वो भी करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से सबके लिए समझने की चीज है। अगर लोग नोट भी बना रहे होंगे अपना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी पे नोट भी बना, स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर आप अपनी। हाँ, मैं करता हूँ। हाँ। और ये चीज तो सब लोग समझते हैं, जब तक सर ये शेयर कर रहे हैं स्क्रीन में, जब तक एक चीज दरमियान में ऐड कर दूं कि देखिए मार्केट कैसा है। मार्केट एक काफले की तरह है, जो एक जगह से शुरू हुआ है, वो कहीं ठहर रहा है और कहीं फिर उसको निकल जाना है। हम सिर्फ उस काफले का हिस्सा बनेंगे जिसकी जो चाल है ना, रविश, हम अच्छे से समझते हो कि ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ इसका पड़ाव है, फिर यहाँ पड़ाव है, और फिर यहाँ इसको सीधा निकल जाना है। तो हम सबसे पहले यानी इस चीज को आहिस्ता 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 समझने की कोशिश करें कि ये सब हमें समझ में आने लगे। ये जो रैली होती है ना प्राइस की, ये हमें मिसाल के तौर पे यही आपके सामने निफ्टी का है गालिबन, है ना? यस यस, निफ्टी निफ्टी फिफ्टी। 50 का। आप नीचे से देखिए किस तरह से ये शुरू हुआ है, कहीं कहीं इसमें रेड कैंडल है, थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। तो यही दरअसल मार्केट की रैली होती है, या एक उसका काफला होता है। तो अभी हमें इस पे भी काम करना है कि हमें ये काफले का जो रुख है और रास्ता है और उसकी चाल है, ये हमें समझ में आने लग जाए। देखो, मैं आपको सर समझाते हैं। डाउ जी। थ्योरी एक मशहूर स्टॉक मार्केट थ्योरी है, जो चार्ल्स डाउ ने 19वीं सदी के आखिर में पेश की थी। ये थ्योरी हम्म। स्टॉक मार्केट की मजमूई सीमत और रुझानात की निशानदही करने के लिए अहम उसूल फराहम करती है। इस थ्योरी के मुताबिक मार्केट में तीन तरह के रुझानात होते हैं। रुझानात किसे कहते हैं? यानी ट्रेंड को रुझानात कहते हैं। तो अब आप समझिएगा कि इन्होंने, हाँ, रुख को कि वो किस सिमत में चल रहा है। यस बिल्कुल, तो इन्होंने रुझानात को जी। तीन तरीके से बयान किया है। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, और एक होता है सेकेंडरी ट्रेंड, और एक होता है मिनी ट्रेंड। अब हम इन तीनों को समझते हैं अच्छे से। प्राइमरी ट्रेंड किसे कहते हैं? ये तवीलुल मुद्दती रुझान होता है, जो कई महीने या साल तक जारी रह सकता है। ये बुनियादी तौर पर मार्केट के ऊपर या नीचे जाने की सिमत की निशानदेही करता है। अब आप समझिएगा, यहां से हमारा एक प्राइमरी ट्रेंड शुरू होता है इस जगह से, और इस जगह तक ये क्या है? प्राइमरी ट्रेंड है। यानी कई महीनों से लेकर कई सालों तक चलता है। अब आप देखिएगा, ये 2012 से और 2024 तक चल रहा है। अब इसके बाद, अब आप देखिएगा, अब इसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रेंड। ये प्राइमरी ट्रेंड है, जो क्या होता है, एक कई महीनों से लेकर कई सालों तक चलता है। ये कंटिन्यू चलता हुआ जाता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रेंड। ये दरमियानी मुद्दती रुझान होता है, जो चंद हफ्ते या महीने तक जारी रहता है। ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर छोटे उतार चढ़ाव की नुमाइंदगी करता है। अब आप देखिएगा, ये मैं यहाँ पे एक आपको और यानी यहाँ इसको, ये हमारी ये हो गई। अब मैं इसका टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ, ठीक। अब देखिएगा आप, मैं इसको 6 मंथ के अंदर, यानी 6 मंथ के अंदर हमें और अच्छे से इसको मतलब, मंथली कर लें मेरे ख्याल से, नहीं तो। हाँ मंथली कर। अब आप देखिएगा इसको। अब आप देखिएगा इसको। अब आपको प्रॉपर शेयर हो रही होगी, यहाँ जी देखिएगा। जी, दिख रहा है। अब ये उस वक्त जब हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे थे, तो इसके अंदर हमें कोई प्रीमियम यानी जो सेकेंडरी ट्रेंड होते हैं, यानी छोटे करेक्शन होते हैं, वो नहीं दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने इसको छोटे टाइम फ्रेम में स्विच किया, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे करेक्शन दिखे कि मार्केट कुछ समय के लिए डाउन भी रहा था। ये क्या होता है? ये होता है चंद हफ्तों से लेकर चंद महीनों तक। अब आप ये देख सकते हैं। अब आप ये देखिए, एक प्राइमरी ट्रेंड के अंदर ये छोटा करेक्शन, यानी एक प्राइमरी ट्रेंड होता है जो कई महीनों से कई सालों के अंदर
चलता हुआ जाता है, उसी के अंदर कुछ छोटा करेक्शन आता है जो चंद हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चल रहा होता है, उसी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये शुरू हुआ और यहाँ तक ये एक डाउन ट्रेंड रहा, ठीक, करेक्शन। लकीर खींच दीजिए वहां मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ आप, यहाँ आप देखिएगा इसमें एक बार और इस तरीके से। ये मेरी लकीर दिख रही थी क्या, मैंने जो खींच दी थी नीचे की तरफ? पता नहीं। ये वाली, चले हटा। ये मत खींचे ये क्लियर एक क्या कर हो ले। गया इधर, ये सेकेंडरी ट्रेंड है, क्योंकि ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर बना है, ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर बना है सेकेंडरी ट्रेंड। तो ये क्या बनता है, जैसे एक ये हो गया, ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर इस तरीके से हमें कुछ करेक्शन देखने को मिलते हैं। अब और बाकी आप देखेंगे यहाँ कुछ इस तरीके से छोटी, ये क्या होता है, चंद हफ्तों से लेकर चंद महीनों तक क्या होता है, जा रहे यानी जारी रहता है, सिर्फ ये इस तरीके से कर। अब आप देखिएगा ये कितने दिन रहा है, 2021 से लेकर 2022 तक, यानी कुछ, यानी एक साल का ट्रेंड है। इस तरीके से ये करेक्शन होता है और फिर ये इस तरीके से यहाँ पे ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर बनता है। अब आप देखिएगा, ये तो हो गए, एक तो हो गया प्राइमरी ट्रेंड, और ये होता है तवीलुल मुद्दती रुझान, जो कई महीने या साल तक जारी रह सकता है। ये बुनियादी तौर पर मार्केट के ऊपर या नीचे जाने की सिमत की निशानदेही करता है। इसी तरीके से सेकेंडरी ट्रेंड है, ये दरमियानी मुद्दती रुझान होता है जो चंद हफ्ते या एक या महीने तक जारी रहता है, यानी महीने तक जारी रहता है। ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर छोटे उतार चढ़ाव की नुमाइंदगी करता है। अब इसी के बाद आता है मिनी ट्रेंड, ये कलीलुल मुद्दती रुझान होता है जो दिनों या हफ्तों तक जारी रह सकता है और छोटे छोटे उतार चढ़ाव को जाहिर करता है। अगर हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं तो फिर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं एक बार। अब आप देखिएगा, अब ये क्या है, सेकेंडरी जो ट्रेंड था उसके अंदर भी हमें क्या है, कुछ और करेक्शन देखने को मिले। अब देखिएगा, ये जैसे ये एक डाउन था, लेकिन हमें यहाँ ये इस तरीके से अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहे हैं। हमें यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, हमें यहाँ इस तरीके से अप, ये कुछ वक्त के लिए होता है। अब आप देखिएगा, ये 17 जून से लेकर और यहाँ पर ये कब तक रहा है, 18 अगस्त तक। तो ये इस तरीके से छोटा, और अगर हम और छोटा टाइम फ्रेम कर, अगर हम इसको मान लेते हैं सेकेंडरी, तो इसी को हम और छोटा टाइम फ्रेम के अंदर स्विच करेंगे, तो वहां हमें वो मिनी वो क्या कहते हैं उसके बाद, अगर हम इसको प्राइमरी ट्रेंड मान लेते हैं, तो अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे तो हमें सेकेंडरी ट्रेंड भी यहाँ पे जाहिर हो जाएगा। क्योंकि अगर अब तो ये डेली टाइम फ्रेम का है, अगर हम इसको आवरली पे कर देंगे तो हमें और कैंडल है और यहाँ पे करेक्शन हमें मिल जाएगा। और अगर फिर हम और स्विच कम यानी कम टाइम फ्रेम में करेंगे, 15 मिनट के अंदर स्विच करेंगे, तो हमें इसके अंदर जैसे ये एक करेक्शन है, मैं इसको आपको जाहिर करता हूँ, ये है। अब मैं इसको यानी 15 मिनट पे लेकर जाता हूँ, तो आप देखिएगा, वो बहुत दूर चला गया। चूज प्लान के लिए, ये तो ना चूज प्लान के लिए कह रहा था, ये 15 मिनट में सिर्फ इतना ही डाटा दिखाएगा शायद, कब तक का है, 2023 तक का ही दिखाएगा 15 मिनट को अगर देखेंगे। तो ये तो खैर, तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं तो हमें बहुत सारे करेक्शन देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, अभी सर, ये जो अभी एक दिन का किया था, एक बार वो करें, मुझे एक बात कहनी थी दरमियान में। और जरा उसको लाएं बीच में। ये इससे, हाँ, ये मिसाल के तौर पे सर, यहाँ एक सेकेंड, ये जो 2023 में जो ऊपर जा रहा है ना, जहाँ से बेयरिश मूवमेंट आई है, अ, यहां से ऊपर 2000, 18, 18,1800।
18,800 के वहां ऊपर, 2023 से पहले 18,800 के वहां। हाँ यहाँ, यहाँ एक कोई निशान लगाएं। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर किसी ने मतलब बाय किया, बाइंग की है ना बिल्कुल टॉप पे, और अगर फिर वो नीचे आएगा, कहाँ 16,000 के आसपास अगर आएगा, तो उसकी जान निकल जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसे ये तो मतलब, देखो, ये ये अपन बहुत देख, बड़ी मिसाल ले ले रहे हैं जाहिर ये है। कितना अच्छा। करप्शन है, 2,000 का है, 2,000। हाँ कितना, 11%, हाँ 2,000 पॉइंट और 11% का हाँ, करेक्शन है। 11% का करप्शन। हाँ। अब इसको जरा उस पे कीजिए, जो आपका 1 ईयर का जो टाइम फ्रेम था, 1 ईयर का जो टाइम फ्रेम था। हाँ यहाँ देखें कितना प्यारा दिख रहा है, ये हटा दीजिए जरा। यहाँ देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, मतलब इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जाहिर है, ये आपको एंजॉय करने को तब मिलता है जब आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म के जाते हैं। लिए कर रहे होते हैं। हाँ लॉन्ग बिल्कुल। टर्म जाते हैं, तो सोचिए अगर कोई 2011 में बैठा होगा, अकाउंट बंद करके सो गया, दिल्ली, मुंबई और नू और भोपाल सब जगह घूमता फिर रहा है, फिर किसी ने कहा भाई 2024 में, या हाँ ये क्या है, अपना अकाउंट को 26 है ना, हाँ, वो ओपन करके तो देखो जरा, बिल्कुल तो हो बिल्कुल। गया भाई यार, इतना तगड़ा मामला है। तो ये ऐसा ही होता है। तभी तो वॉरेन बफेट जो है वो रिचेस्ट इंसान क्यों, उन्होंने अपनी बुक के अंदर यही चीज लिखा है कि मैं वॉरेन बफेट क्यों बना हूं, मैं रिचेस्ट इंसान क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूं। मैं पहले तो वो स्टॉक डिफाइन करता हूं कि जिनकी मुझे यानी नॉलेज, यानी जिनको मुझे यानी उनके बिजनेस से मैं वाकिफ हूँ कि ये क्या बिजनेस करती है ये कंपनी, और मैं उस बिजनेस से अच्छा खासा वाकिफ होता हूँ। यानी अगर कोई बंदा कपड़े का बिजनेस अच्छे से जानता है तो वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा कि हाँ, कपड़ा बनाने वाली जो कंपनीज हैं, क्योंकि वो कपड़े के बिजनेस से वाकिफ है। तो अब वो उस कपड़े की उस यानी उस कंपनी को देखेगा जो अच्छा खासा यानी रिटर्न कर रही हो, यानी फंडामेंटल चेक करेगा। उसके बाद उसमें वो लगाएगा, अमाउंट लगाएगा, तो वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए। अब वॉरेन बफेट पता है कब, उन जब वो 50 साल से ऊपर क्रॉस, यानी 55 यानी 60 से ऊपर क्रॉस हो गए थे, जब जाकर वो रिचेस्ट इंसान बने थे। उससे पहले वो नहीं थे। तो उनकी सारी जिंदगी लॉ, क्योंकि उनको रिटर्न तो अब मिला था ना, वो बाद में, वो उस वक्त से होल्ड कर रहे थे अपने पोजीशनों को। तो अब ये राकेश झुंझुनू वाले थे, इनका क्या सीन था, इन्होंने टाइटन के शेयर खरीदे थे। यानी 1900 के कुछ समथिंग खरीदे थे, 1995, यानी जब वो, उससे भी पहले तो 85 की बात थी शायद, इन्होंने जब खरीदे थे 5,000 के, 1 लाख के कुछ शेयर खरीदे थे। अब उनको कंबाइन कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी ये स्टॉक के बदले में कुछ स्टॉक्स भी मिलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, मेरे जहन से वो लफ्ज निकल रहा है, कंपाउंडिंग शायद उसे बोलते हैं, या कुछ और, वो मैं आपको भेज दूंगा इस तरीके से। यानी वो मल्टीपाई होते रहते हैं, डबल होते रहते हैं कुछ सालों के बाद उसको। तो इस तरीके से जब उसका, वो राकेश झुंझुनू वाले का जब पैनल देखा गया, तो टाइटन के वो क्या हो चुके थे, यानी 50% उनके पास शेयर आ चुके थे उसके। और उस वक्त टाइटन का, अगर अभी आप देखेंगे टाइटन का शेयर कितने पे चल रहा है, टी आई, टाइटन की यही है शायद के, ये है टाइटन। अब देखिएगा 3,725 रुपये का ये एक शेयर है। और यहाँ पे 2005, अच्छा 19, डाटा नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे, ये एक का था 27 रुपये के समथिंग कुछ था ये, और भी अगर पीछे जाते हैं तो ये और भी कुछ 89 के अंदर और भी कुछ कम था ये, यानी 1-2 रुपए के कुछ इस तरीके के स्टॉक थे। अब देखिएगा, अब अगर कोई 2-4 रुपए का स्टॉक है इस वक्त, ये कब था, ये 2005 के अंदर 4 रुपए का स्टॉक था ये। और अगर इसको वहां पे हम, इसमें अगर 1 लाख रुपए यहीं पर, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई इंसान यानी 4 रुपए का 1 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट करता है, तो सर कितने स्टॉक्स खाएंगे 1 लाख रुपए में, 4 रुपए के भाव से? 25,000 शायद के, 25,000 शेयर आएंगे। 25,000, 25,000 शेयर्स आएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, यहाँ पे देखिएगा 3,725 रुपए का स्टॉक्स है। इसकी जो रकम बनती है वो कितनी बनेगी, 3,725,
9 करोड़ 31 लाख 25 हजार रुपए। 9 करोड़ 31 लाख 25 हजार रुपए सिर्फ 1 लाख रुपए लगाने से इतना रिटर्न देती है। 9 करोड़ रुपए सोचिएगा। और ये कितने सालों में इन्होंने दिया है? हम अगर यहाँ देखते हैं 2005 से लेकर 2024 तक, पांच इधर, पांच 20 साल बनते हैं ना शायद। यानी 2005 से पांच उधर करते हैं तो 2024 चल रही है, तो 19 साल समथिंग। 19 साल में इतना जबरदस्त रिटर्न टाइटन ने बना के दिया है। क्या कहते हैं सर? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ऐसे ही है। यानी अभी 1 लाख रुपए अगर कोई 2005 में इस स्टॉक में लगा था, तो 9 करोड़ 31 लाख रुपए सर वो बनते हैं। 9 करोड़ सोचिएगा। अगर कोई इंसान बिल्कुल। दूसरा बिजनेस करता है शायद के बहुत मुश्किल से इतनी आसानी के साथ उसको नहीं मिलेगा एक बात उसको। बताएं, एक बात बताएं सर, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आप भी अपनी इसी इंडियन सोसाइटी का हिस्सा हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर में 1 लाख रुपए रखे होंगे, और वो 2020 22 24 में भी वो उन 1 लाख को ही रखे हैं। कितने ही बिल्कुल लोग होंगे जिनके बैंक में 1 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2020 दो हजार 3 के आसपास होंगे, 1 2 के आसपास। बिल्कुल। और वो अब तक भी उन्होंने उसमें 10 10 हजार रुपये महीना इकट्ठा करके, और या साल का जोड़ के उसको मैं आपको 1.5 लाख बताऊं, से 2.25 लाख किया होगा। वो असल में बात चली, जी मैं बताऊं 1994 की, यानी 1999 की बात थी। वालिद साहब हमारे इतने वाकिफ नहीं थे इस तरीके से। तो उनके पास एक बंदा आता है और वो कहता है कि हम आपके पैसे को डबल कर देंगे, कुछ वो थे। तो वालिद साहब ने उनको 1999 में 5 लाख रुपए दिए थे लाकर। और 5 लाख जब रुपए दिए तो उस वालिद साहब के साथ वो स्कैम हो गया था। और वो 5 लाख वो लेकर भाग गए जिस बंदे को दिए थे। अब वो बताते हैं जब अपनी, हाँ, वो तो पिछले माजी के वो वाकयात। तो मैं कहता हूँ वाली साहब अगर आप यहाँ पे कहीं पे लगा देते, यहाँ पे, तो इतना रिटर्न मिलता। मैं उनको बता रहा था कि अगर आप देखो MRF, MRF ये है MRF। अगर MRF को देखिएगा आप, ठीक, MRF का 2001 के अंदर ये स्टॉक कितने का था? ये स्टॉक था हाई, यानी यहाँ पे 400 कुछ, 416 रुपए का था ये। 400, यानी हाँ ये होगा शायद। अच्छा, ये 1210 रुपए का था सर उस वक्त। जी। 1210 रुपए का MRF का स्टॉक। नहीं, और 468 आ रहा है ना, 468, नहीं, या नहीं? नहीं, 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 देख मैं यहाँ इस जगह पे देखिएगा, हाई एंड लो यहाँ पे इसको, दिखाई जाता है, यहाँ पे इस जगह पे हाई एंड लो दिखाई जाता है। जैसे मैं हाँ हाँ ले जाता हूँ, तो इस कैंडल पे आप हाँ देखिए हाँ, ठीक है दो ठीक है। हजार एक के अंदर हाँ हाँ। 401 रुपए का लो लगाया था इस स्टॉक्स ने। हालांकि चार हाई सौ एक का इसी लो। साल इन्होंने 1,1249 रुपए का हाई भी लगाया था, लेकिन जो लो लगा था वो 401 रुपए का लो लगा था। तो मैं भाई साहब जी हाँ, जी हाँ। कहता हूँ 400 रुपए का स्टॉक था उस वक्त। अगर आप 5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते, तो आज इसका जो प्राइस है 1,34,000 पे ये ट्रेड कर रहा है। 1,34,000 रुपए। हालांकि ये हाई अगर जी इसका हाँ। देखते हैं तो ये है यानी हाई 1,51,000 तक इन्होंने हाई बनाया था MRF ने। हाँ, विक तो और ऊपर गया है ना। बिल्कुल हाँ, विक तो 1,51,445 रुपए तक का हाई बनाया है। और अगर इसको उन्नीस सौ जी हाँ, जी हाँ। पचासी या 1986 में देखते हैं तो ये स्टॉक कुल 15-20 रुपए का था। और पीछे जब जी हाँ, जी जाते हाँ। हैं तो इस तरीके से, क्योंकि हम्म। अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त, ये जो रिचिस्ट बने बैठे हैं ये लोग, इनके पास थोड़ा बहुत तो कहते हैं ना जी एक हाँ, ज्ञान था, उन्होंने उस ज्ञान को यहाँ पे अप्लाई किया, आज वो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। ये राकेश झुंझुनू वाले हो जी गए, हाँ। विजय केडिया हो गए, और इसी तरीके से दूसरे बंदे हो गए। तो वो इस चीज से बने जी हैं। हाँ। स्टॉक मार्केट आज से नहीं, अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए, ये 1800 1900 वो 1800 से पहले के है, वो पहले से चली हुई आ रही है स्टॉक मार्केट। तो ये तो पुरानी चीज है। जी हाँ। पहले ट्रेड हुआ करती थी क्योंकि कंपनी शिप वगैरह होती थी, उनमें उनके जरिए स्टॉक मार्केट चला करता था। हाँ 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 ये हाँ। पूरा एक सिस्टम था। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन अब वजह इसमें क्या? एक साहब का सवाल था,
जी। जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, हाँ पहले कंप्लीट कर लें। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अब वो हम इससे दूर क्यों रहे, तो मैं इस टॉपिक पे आ रहा था, तो चलिए वो सवाल ले लेते हैं, क्या सवाल था। हाँ, सवाल ये था, मैं कह रहे थे, असल में अपन डिस्कस कर रहे थे ना कि लॉन्ग टर्म में जबरदस्त मजा है। तो इन्होंने कहा कि तो फिर इसका ये खुलासा है कि लॉन्ग टर्म में ही करना चाहिए, और लेकिन सब्र और इस्तिकामत वालों का काम है। तो अपन को जो स्ट्रेटेजी रखनी है वो थोड़ी मिक्सअप सी रखनी है। ऐसा नहीं कि अपन भी 3 साल 4 साल 10 साल के लिए छोड़ दो, क्योंकि अपन के पास अभी बिल्कुल। पहले अपन को कोशिश ये करना है कि अगर अपन 10,000 से कर रहे हैं या 15,000 से कर रहे हैं तो पहले वो डबल हो जाए, या जो लोग 50 से कर रहे हैं तो कोशिश ये रहे कि पहले वो डबल हो जाए, या 1 लाख से कर रहे हैं तो अपन को अभी ये करना है कि अपना 20 25 50 हजार को पहले मैं 1 2 3 लाख की तरफ को लेके जाना है। बिल्कुल। और फिर उसमें से कुछ हिस्सा फिर अपन लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं, और कुछ हिस्सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग भी करते रहे। स्विंग ट्रेडिंग का वही मतलब रहता है कि जो 2 4 5 दिन में, हफ्ते 10 दिन में 10% 20% लिया अपना और निकल गए। अच्छा, इसमें फिर कैसी अपन हिकमत अमली कर सकते हैं इख्तियार, कि वो कंपनियां जिनसे अपन ने फायदा उठाया तो उसमें कुछ शेयर अपन वहां छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे सर का अपना भी इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपनी जबरदस्त हिकमत अमली होगी, लेकिन मैंने जो सुनी और बहुत छोटा सा जिस पे हल्का सा अमल भी करने की कोशिश की है, वो ये कि जहां से अपन को नफा हुआ जिस भी कंपनी से, तो उसका कैपिटल निकाल लिया, थोड़ा सा नफा निकाल लिया, और बाकी का नफा छोड़ दिया लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग यही टर्म तो के मैं लिए। कहता हूँ सर, अभी देख किया जाता देख, है। सबसे पहले मैं एक ही चीज इस पे पॉइंट नोट कर देता हूँ आपके लिए। देखो, हम हैं यानी उस तबके से जिसको शायद अब यानी पैसों की जरूरत अगर कहा जाए तो हमें ज्यादा है इस वक्त, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। अब एक इंसान, आपसे उसमें आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, एक इंसान है और उसको पैसों की जरूरत है, और उसके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए। अब वो 1 लाख रुपए को ऐसा तो नहीं है कि वो बॉन्ड कर देगा, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर देगा, तो फिर इसको इनकम क्या आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए, देख, सबसे पहले तो अभी आप तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले ये ध्यान रखें। आप अभी लर्निंग फेज में, आप थोड़ा सा पहले सीख लीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। जब आपको थोड़ा बहुत यानी स्टॉक मार्केट की चाल समझ में आनी लग जाएगी, इसमें पता है कितना ज्यादा टाइम है। आप मैं आपसे मैं कहता हूँ, आप 3 महीने सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा उस फंड के साथ जिसके लूज होने का भी कोई गम ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, तो आप इसमें से 60,000 रुपए क्या कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आप अगर नॉलेज आपने हासिल कर लिए, 40,000 से आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिएगा, या 1 2 दिन की ट्रेडिंग कीजिएगा, या BTST कीजिएगा। आप इससे मंथली 10 से 15 हजार रुपए आसानी के साथ बना सकते हैं। सही कह रहा हूँ ना मुफ्ती साहब। बिल्कुल बिल्कुल आसानी से, और बिल्कुल इस आसानी से। यानी अगर आपके पास 20 से 30 हजार रुपए है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आप 15 20 हजार रुपए महीने का आराम से निकाल सकते हैं। और इससे और आपकी जरूरत पूरी जी हो हाँ। जाए। और इसमें से भी आप क्या कीजिएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का एक प्रॉपर मैं आपको बता देता हूँ, बड़े लोग क्या करते हैं, उनका एक रूल होता है। अगर कोई इंसान यहाँ क्या इन्वेस्ट किया, इस जगह पर इन्वेस्ट किया किसी ने, बड़े पैसे वाले ने, वो क्या करेगा, यहाँ पे उन्होंने 100 रुपए लगाए, ठीक। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ उन्होंने 100 रुपए लगाए, यहाँ तक स्टॉक गया, यहाँ उनका प्राइस क्या हो चुका है, 200 रुपए हो चुका है, ठीक। 200 रुपए हो चुका है। तो यहाँ वो लोग क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट को निकाल लेंगे, यानी 100 रुपए वो निकाल लेंगे जो उनकी रकम लगी थी। अब वो 100 रुपये निकाल लेंगे, तो अब उनका यानी प्रॉफिट का रुपया सिर्फ लगा हुआ, अगर लूज भी हो जाएगा तो इनको गम नहीं होगा, इनको कोई नुकसान है नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो इसी का पैसा था, हमने इसी से कमाया था, इसी में चला गया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यही पैसा इंसान को क्या बनाता है, वेल्थ देता है। यही पैसा जो प्रॉफिट का पैसा होता है वही इंसान को वेल्थ देता है। और जब ये पैसा यहाँ से जाता है तो फिर देखिएगा इसको किस तरीके, क्योंकि आप छोटे छोटे करेक्शन में नहीं खौफ खाएंगे, इस तरीके के करेक्शन में आप नहीं डरेंगे। आप क्योंकि आपका जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा है ना,
चाहे जब इंसान को डर कब होता है, जब उसकी जेब से जा रहा होता है, उसके खून और पसीने की कमाई जब उनकी आंखों के सामने कम हो रही होती है, तो उसका हाइप जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। फिर वो उस टेंशन के अंदर वो गलत फैसले करता है। जब एक इंसान की जेब से कोई पैसा ही नहीं जा रहा है, वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट का पैसा है, तो कहता है यार चलो इसका, यानी इसी स्टॉक का ही तो चलो छोड़ो, अगर होता है तो होने दो। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट कभी भी जीरो, कोई स्टॉक जीरो नहीं होता है। जीरो नहीं होता। अगर आपने स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली एतबार से अच्छा फाइंड किया है, तो कोई स्टॉक क्या है, जीरो नहीं होता। जीरो तब होगा या तो वो कंपनी ही असरनो खत्म हो जाए, तब जाकर कुछ हो सकता है। अब दूसरा क्या होता है, मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे थे, तो क्या होता है कि सर ऐसे स्टॉक बता दो जो 2-2 रुपए में हम बाय कर लें, 3-3 रुपए के स्टॉक हो, या फिर 1000 रुपए हमारे डिमेट में भी हम उनको बाय कर लें। तो सर इनको कहा जाता है पैनिक स्टॉक। क्या कहा जाता है इनको, पैनिक। इनसे हमें दूर रहना है, इनके अंदर मैनिपुलेशन भी होती है और इनको चलाया भी जाता है। कल सेबी की रिपोर्ट आई हुई कि उन्होंने एक ऐसे ही स्टॉक को पकड़ा है जिनके अंदर डंपिंग एंड जंपिंग वाला स्कैम चल रहा था। डंपिंग एंड जंपिंग वाला स्कैम बोला जाता है, यानी उसको डंप जंप किया जाता है, उसको डंप किया जाता है। जैसे ही डंप किया जाता है, लोग सोचते हैं यार ये 2 रुपए वाला स्टॉक है, आज तो ये 3 रुपए हो गया, शायद कि जा भी तो 3 रुपए शायद कि और हो जाए, तो यहाँ पे लोग करते हैं वो जैसे ही 5-6 रुपए जाता है, तो लोग और रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको लोग डंप करा देते हैं वो लोग, और अपना प्रॉफिट लेकर वो निकल जाते हैं। इस तरीके से अभी सेबी ने उन लोगों को पकड़ा, उन पर फाइन किया। तो हमें पैनिक स्टॉक से बचना, यानी 2-2 रुपए वाले, 3-3 रुपए वाले स्टॉक, इनसे बचना। हमें फंडामेंटली एतबार से जो हमने आपको यहाँ सिखाया है उसको हमें अप्लाई करना, फंडामेंटली एतबार से उसकी बैलेंस शीट चेक करनी है, मार्केट कैप आप देख लीजिएगा, उसका पी देख लीजिएगा, पी रेशियो जो बोला जाता है, और उसके इनकम स्टेटमेंट देख लीजिएगा, वाकई उसके सेल्स बढ़ रहे हैं नहीं, वो प्रॉफिट कर रही है कि नहीं, उस पर लाइबिलिटीज कितनी है, कर्जा कितना है, एसेट कितना है। तो उन सब चीज को आप डिफाइन करेंगे तो आपको पता चल जाए हाँ ये कंपनी जेन्युइन है, और ये अपने फ्यूचर को लेकर यानी जागी हुई, और ये अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन, फिर टेक्निकली एतबार से आप उसके चार्ट को देखिए कि माजी में इसके प्राइस ने क्या कुछ मूवमेंट दिया है, तो फिर आप पैनिक स्टॉक से बच जाएंगे। एक 2-2 रुपए वाले जो स्टॉक होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे हमें दूर रहना है। तो अब आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग अपना, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उसमें से आप अक्सर पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डाल दीजिएगा, आप कम पैसा स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखिएगा, क्योंकि उससे आपकी जरूरत पूरी होगी। और वो क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है, अगर आपकी एनालिसिस थोड़ी अच्छी हो तो बाज स्टॉक ऐसा होता है कि वो बहुत जबरदस्त रिटर्न दे जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी। हमने ऐसा स्टॉक्स पकड़े हैं जो 100-100% देकर गए, 100-100% वो स्टॉक देकर गए हैं, सिर्फ 2 दिन के अंदर चले हैं। पांच दफा तो ऐसा होता है वो 3 दिन के अंदर 100%, 80%, और 15-16% तो ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें मिल ही जाता है। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम यहाँ पे बहुत आसानी के साथ सक्सेस हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्विक मनी हासिल चाहते हो या फिर रातों को अमीर बनना चाहते हो, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है इस बिजनेस के अंदर। जी जी सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि हाँ, मुझे अभी फिलहाल आप इजाजत दे दीजिए, और कल इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे तो अपन और दीगर, क्योंकि आज भी बहुत जरूरी चीजें डिस्कस हुई है, मिसाल के तौर पे साइकोलॉजी, क्या हिकमत अमली होना चाहिए, मूवमेंट किस तरह से होती है, ट्रेंड वगैरह को समझना। और कल अगर आप कहते हैं तो कुछ सवालात ले लेंगे, या जैसा भी आपका रहेगा, चार्टिंग वगैरह या कुछ स्क्रीनर पे कुछ चीजें देख लेंगे, जैसा भी आप कहेंगे। जी जी जी, बेहतर इंशाल्लाह। फिलहाल आप इजाजत दे दीजिए। एक सवाल था आपके लिए यहाँ, एक साहब ने किया हुआ है, आप वो देख लें। मोहम्मद अबूजर ने एक सवाल किया है। सर एक मैं बात। फिलहाल लीव कर लूं? जी अगर हाँ आप कर सकते हैं, अगर कोई मसरूफियत है तो। हाँ हाँ, फिलहाल के लिए इंशाल्लाह। बाकी मिलेंगे, कल मिलेंगे, जैसा भी आप कहेंगे, दरमियान में दिन में भी कोई क्लास अगर आप रख लेंगे जी वैसे ही अपने डिस्कशन के लिहाज से, तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह, ठीक है, जरूर इंशाल्लाह मैं आपको इनवाइट कर दूंगा। ठीक। ठीक है, जी ठीक है, जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जैद अहमद, कुछ सवालात ले लिए जाएं। अब क्योंकि आप सर कमेंट में सवाल आया है। पढ़िएगा सर क्या। एक बात बताइए, अगर हम 20,000 रुपए से
स्विंग ट्रेडिंग करें, जो चार्ज ऐप में कट जाते हैं। क्या ज्यादा बार स्टॉक खरीदने और बेचने के चक्कर में हमें क्यों और चार्ज क्या लिखा है भाई, आपने समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा इसमें सर जी इसका को, खुलासा कोई कीजिए। और चार्ज भी पे करना होगा। अबूजर भाई आप अनम्यूट कर लीजिए। अबू जर आप अनम्यूट कीजिएगा फिर आप रखिएगा। ये आपका एग्जैक्ट सवाल क्या है, समझ नहीं आया भाई। यानी ये पूछना चाहते हैं कि शायद अगर जो ब्रोकरेज लगता है क्या उससे अदर भी चार्जेस लगते हैं। अगर यही सवाल है तो उसमें मैं आपको कह दूं अदर चार्जेस भी लगते हैं, जैसे एसटीटी हो गए या जीएसटी हो गए या फिर ट्रांजैक्शन हो गए, जो ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होती है। तो ये कुछ कुछ लगते हैं चार्जेस, तो टोटल मिलाकर थोड़े बहुत लगते हैं। हाँ, आप जितनी मर्तबा भी स्टॉक खरीदेंगे बेचेंगे उसमें आपको ट्रांजैक्शन चार्ज तो देना ही पड़ेगा। हाँ कुछ स्टेटमेंट होते हैं वो चार्ज लगता है, कुछ हाँ स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है, और फिर जी। पोल्ट्री वाला जो होता है वो भी लगता है। तो ये थोड़ा बहुत चार्जेस होता है, नॉर्मल चार्जेस होते हैं। और डिलीवरी बेचते तो वैसे ही कम चार्जेस होते हैं। ब्रोकरेज तो होता ही नहीं, नॉर्मल होता है ब्रोकरेज तो। जी। सर जी क्लास को और समझा दिया जाए तो बेहतर होगा। सवाल कीजिएगा, कोई बात अगर समझ में नहीं आई है। मुफ्ती मुरसलीन कासमी दामत बरकatuhum, आपका क्या सवाल है। जी कफील फैज आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम हेलो वरहमतुल्लाहि। सर, हम जी। कह रहे थे हमारे लिए जैसे बिगनर्स के लिए जिसमें चार्जेस कम से कम हो तो कौन सा ब्रोकरेज यूज करें। वैसे तो मेरे पास ग्रो हमने कर रखा है, उसी में डेमेट अकाउंट है। वो हमने कुछ वीडियो देखी तो उसमें जैसे एंजल वन को ज्यादा बेटर बताया गया, तो इस ताल्लुक से देखो, आपकी क्या रहनुमाई रहेगी। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो अदर चार्जेस होते हैं, एक तो होता है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज यानी ब्रोकर कितना चार्ज कर रहा है, और एक होता है अदर चार्जेस। अदर चार्जेस तो हर एक ब्रोकर पर इतना ही लगना है जो फिक्स है, ठीक। जैसे स्टाम्प ड्यूटी हो गया, ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो हो गया, या फिर जीएसटी हो गया, वो तो हर एक में इस तरीके से ही लगेंगे। लेकिन कुछ ब्रोकर हैं जो थोड़ा बहुत फर्क रखते हैं ब्रोक चार्ज और डिलीवरी में। अगर आप करते हैं तो वो पता है वो फर्क किस में निकालते हैं, वो कहते हैं कि ऑप्शन वगैरह में, या फिर फ्यूचर में, या फिर आप कहते हैं वो इंटरडे में। तो उसमें थोड़ा बहुत वो करते हैं, लेकिन नॉर्मल हम क्या करते हैं, बाल दफा ऐसा होता है कि सस्ते के चक्कर में ऐसे ब्रोकर को चुन लेते हैं जहां पे हमारा पैसा फंस जाता है। वहां पे फिर वो सर्विसेज भी अच्छी नहीं देते, कभी कभार ऐसा होता है कि उनका टर्मिनल काम नहीं कर रहा होता है। फिर वहां पे हम अगर हम स्क्वायर अप करना चाहते हैं तो इसका वो यानी पोजीशन हम सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ब्रोकर के अंदर यानी जो कहते हैं कि हम डिस्काउंट ब्रोकर हैं, हम यानी पैसे कम चार्ज करते हैं। वो पैसे यानी अब एक आप मोटी सी बात, अगर कोई ब्रोकर पैसे कम चार्ज कर रहा है तो वो सर्विस भी कम देगा, जाहिर सी बात है। और हमें चाहिए फास्ट सर्विस। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो जीरोदा है, जो इंडिया का टॉप ब्रोकर है, और इतना उसका चार्जेस भी नहीं है, और वो फास्ट सर्विस होती है उसकी, धन है इसी तरीके से। एंजल वन भी बेस्ट है, गिरो भी बहुत अच्छा है। अगर गिरो आप इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छा है, उसी पर आप कंटिन्यू कीजिएगा उसको, क्योंकि आप उसको इस्तेमाल करें वो आपके समझ में आया हुआ है इस वक्त, तो उसी पे कंटिन्यू की। सर, जी। हम जो है जैसे एक ये बात आई थी, हमने एक और इस्लामिक स्टॉक्स के ऊपर भी वीडियो देखी थी। उसमें भी ये बात बताई गई थी कि ज्यादा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 8-10 साल पे 15 साल पे
जो है वो रिटर्न बैक मार रही है। मतलब जो उनका प्राइस 2005 में, 8 में, 2012 में होता, वो फिर स्लो गई, नीचे गई, लो ट्रेंडिंग में गई, फिर अब जाकर जो है वो ऊपर साइड में आ रही। तो उनमें इन्वेस्ट करने में ज्यादा फायदा होता है कि अब वो जो है एक नई जर्नी स्टार्ट कर रही है। बिल्कुल, मैंने बताया तो था ना, मैं अभी एक सवाल के वो एक वाक्य बताया था, सर, तो एक स्ट्रेटेजी भी है इसी पर। जो स्टॉक मेरी एक स्ट्रेटेजी, जो स्टॉक 6 साल बाद अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हो, उसमें आप इन्वेस्ट करें, यानी छह जी साल सर, वो तो आते थे बात, लेकिन आज जैसे कि हम देखते हैं कई वो हमने देखे थे शेयर कंपनीज, तो उसमें ऐसा भी है कि अब उनका हाई ही जा रहा है, तो अब हम उस पे क्या करें कि कोई जैसे कि हॉरिजेंटल लाइन वगैरह लगाकर वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगाने के बाद में अब वो वहां तक के नहीं आ रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? यानी अगर आपने तो सबसे पहले बॉटम पे, टॉप पे तो एंट्री बनानी नहीं है। टॉप पर मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी, एक मिनट रुकिएगा। आपको एक मिनट में, मुझे 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ, मैं ये